कि तारीख बताती है कि इस जमीन से कभी टीपू सुल्तान का ताल्लुक रहा है। अगर उस सुल्तान का ताल्लुक रहा है तो बुज़दिली आई कहां से? याद करो उस मर्द कलंदर की बात को। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। जीना है तो हक बात करके जियो। जब मरकर दुनिया से जाना ही है तो चापलूसी करके मत जियो। याद रखना, तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। आप अल्लाह तबारक व तआला ने खैर उम्मत बनाया है तो उलमा के लिए मैंने ये बात कही, किसी के दबाव में आकर के अपने दीन को दबाने की जरूरत नहीं। जो हक बात है वो हक बात का ऐलान करो। अगर कोई जुआरी है तो उसको नसीहत करो, कोई शराबी है तो उसको नसीहत करो। ये मत देखो कि वो कितना पावरफुल है, कितना बड़ा सरदार है, कितने पैसे वाला है। ये मत देखो मस्जिद का सदर बड्डी का धंधा करता है, इसलिए जुम्मा में कभी मैं बड्डी पे बयान नहीं करूंगा, सूद पे बयान नहीं करूंगा। अरे ठोकर मारो, ज्यादा से ज्यादा सदर क्या करेगा? नौकरी से निकालेगा। इमाम साहब जाओ। इमाम साहब से मैं कहता हूं ये एक दरवाजा बंद कर सकता है, मेरा रहमान 70 दरवाजे और खोलेगा। हक बात के लिए, अपनी रोजी और अपनी रोटी के लिए किसी के तलवे छाटने की जरूरत नहीं। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है। दुनिया में थोड़ी सी तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन मेरे अजीजों बुज़दिलों की तरह जी करके यहां से जाओगे तो हमेशा बदनाम रहोगे, हमेशा बदनाम, दुनिया में भी और आखिरत में अल्लाह के यहां पकड़ होगी। और कौम से अब मैं कहता हूं, आप भी, मुझे ये बड़ा दुख होता है। आज ही अपने कुछ हजरात ने मुझसे कहा, इमाम साहब जब मोहल्ले में कोई बुराई देखते हैं तो उसको बयान कर डालते हैं। आधा मोहल्ला तो उनका मुखालिफ हो बैठा है कि कमेटी बदलेगी तो सबसे पहले मौलाना को निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? इसलिए कि वो तुमको कहता है, मियां अगर कोई डॉक्टर तुमसे कहे कि तुझे सर्दी हो गई, तुझे बुखार हो गया, तेरे पेट में गैस हो गई, तो क्या डॉक्टर को थप्पड़ मारोगे? डॉक्टर से क्या कहोगे? हाँ ठीक है साहब, हुई तो है बीमारी, इलाज आप कर दो। यही बात एक आलिम दीन से क्यों नहीं कहते? अगर वो कहे कि तेरे अंदर ये बुराई है तो आप ये ना कहें कि मौलाना ये गलत है, मैं दूसरे मौलाना को पकड़ूंगा। ये कौम ने खेल रचा रखा है, तलाक दे दिया बीवी को और ढूंढ रहा है कोई हलाल करने वाला मौलाना मिले, कोई ऐसा मौलाना मिले, पैसे लेकर के घूम रहा है, लिफाफे लेकर। मुफ्ती साहब ने कह दिया नहीं तलाक हो ही गई है, तो कहा ये पूरे मुफ्ती नहीं, दूसरे को ढूंढता हूं, दूसरी जमात के भी ऐसे कुछ मौजूद होंगे। अब तो कुत्ता कह सकता हूं, हड्डियों पर पलने वाला, जो किसी के माल पर अपना मसला बदलता हो। मेरे अजीजों, कौम ऐसों को ढूंढ रही होती है कि वहां जाए तो हमारा मसला हल हो जाए, हमें हलाल करके दे देंगे। तुम पूरी शरीयत को अपने पैसों से खरीदने की बात कर रहे हो, मेरे मुस्तफा की शरीयत को माल से बदलने की बात कर रहे हो। आगाह हो जाओ मेरे अजीजों, अल्लाह का अजाब करीब है और मौत के बाद क्या हिसाब दोगे? अगर तुम्हारे पास बात आ गई कि तुमने गलत किया है, सर झुका लो। आपको पता है बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक सहाबी ऐसे आए, रो रहे थे। पूछा गया था क्या हुआ इनको? कहा उन्होंने कि मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, जिना हो गया। कौन बयान करेगा आज ये चीज? हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया, कहा जाओ तुम। वो गिर गए, कहा अगर आपने पाक नहीं किया तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा? या रसूल अल्लाह, तुझसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने? मेरे आका ने खड़ा करके पूछा, होश में बोल रहे हो? नशे में तो नहीं, गुस्से में या मदहोशी में तो नहीं? उन्होंने 3 बार इकरार किया। हुजूर ने पूछा तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? पत्थरों से मार करके सजा, हिलाक कर दिया जाएगा, रजम, जिना पर इस्लाम में बड़ी सजा है। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, फिर भी मैं कह रहा हूं। हुजूर ने हुक्म भी दिया सहाबा को, ले जाओ इनको रजम करो। इकरार जुर्म किया है,
सहाबा लेकर के भी गए जबल अनम पहाड़ी के पास, और उनको पत्थरों से हिलाक भी कर दिया गया। वो इंतकाल कर गए। मेरे अजीजों, ये वो लोग थे जो अपनी आखिरत से डरते थे। उन्हें पता था इस्लाम दुनिया में ज्यादा से ज्यादा मौत तक की सजा हो जाएगी, लेकिन आखिरत की सजा कौन बर्दाश्त करेगा। वहां तो मौत है ही नहीं, वहां मौत है ही नहीं आखिरत में। जिसको सजा दी जाएगी वो कंटिन्यू हो जाएगी, इसलिए आखिरत की सजा से डरते थे। और जब कभी उनको कोई उनकी कमी बताता था तो फौरन तौबा कर लेते थे। आज हमें भी चाहिए मेरे अजीजों, कौम से मैं कह रहा हूं, अगर उलमा तुम्हारी किसी चीज की तरफ इशारा करें, खास तौर पर बड़ी बुराइयों में मुब्तला लोग, तो नाक भौं सकेड़ने की जरूरत नहीं, सर झुका लो। मेरा दीन यही है जो तुम्हें पाक और साफ करके अल्लाह की बारगाह में लाना चाहता है। जितने नौजवानों को उनके बुरे करतूत पर बयान किया जाता है तो वो बिफर जाते हैं। मौलाना लोगों का धंधा ही है, इनका काम ही है। उन्होंने क्या तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना सब कुछ खरीद रखा है? कुछ नहीं है। बस उम्मत मुस्तफा होने का हमारा और आपका एक मुश्तरका दर्द है। आज उसी दर्द के साथ मैं आता हूं बयान करने के लिए। कई जगहों पर जिस इलाके में गया, लोगों ने कहा मुसलमानों के मोहल्ले में नशा बहुत ज्यादा हो गया है, बेचते भी यही हैं, करते भी यही हैं, पीते भी यही हैं, पिलाते भी यही हैं। उन हाथों में नशा आ गया जिन हाथों में मेरे मुस्तफा ने कुरान पकड़ाया था। उन हाथों में आज नशा आया है जिन हाथों ने कैसर और किसरा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज ये कौम इस कदर तितर बितर कैसी हो गई। मुझे दर्द इस बात का होता है कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था। हुजूर फरमाते, मेरे उम्मतियों, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। जिस रसूल को उम्मतियों का दर्द है, तो जो उम्मती अपने आप को नशे में बर्बाद कर रहा हो, वो अपने नबी को कितनी ईजा दे रहा है, कितनी तकलीफें दे रहा है।